शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया? ये वाकया कुरान पाक में कई मकामात पर बयान हुआ है और ये इंसान की तारीख का पहला वाकया है जिसमें तकब्बुर, हसद और नाफरमानी का आगाज हुआ। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला के हुक्म के सामने किसी की इबादत, इल्म या मकाम कुछ भी अहम नहीं होता। असल चीज इताअत और आजिज़ी है। अल्लाह ताला ने जब जमीन पर इंसान को अपना खलीफा बनाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी हम्द और तस्बीह बयान करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से मिट्टी से पैदा फरमाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर इसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और इसे इल्म अता फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म दिया जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया था। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और मर्तबा अता फरमाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, अस्सलाम को पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हमें सिर्फ वही इल्म है जो आपने हमें सिखाया है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इन चीजों के नाम बता दिए। इससे साबित हुआ कि इंसान को इल्म की फजीलत दी गई है। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक अजीम हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि इज्जत और एहतराम का सजदा था, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। जैसे ही अल्लाह का हुक्म आया, तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। लेकिन उनके दरमियान एक ऐसा भी था जिसने सजदा नहीं किया, और वो था इब्लीस। इब्लीस फरिश्ता नहीं था, बल्कि जिन्नात में से था। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्लीस जिनों में से था और इसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। इब्लीस बहुत इबादत गुजार था। इसने हजारों साल अल्लाह की इबादत की थी। इसी वजह से वह फरिश्तों के साथ रहता था। लेकिन इसके दिल में एक छुपी हुई बीमारी थी, और वो थी तकब्बुर। जब अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जब मैंने हुक्म दिया? तो इब्लीस ने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। यही वो जुमला था जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए मरदू बना दिया। इसने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी अक्ल को तरजीह दी, अपने आप को बेहतर समझा और तकब्बुर किया। ये तारीख का पहला तकब्बुर था। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म पर एतराज किया। इसने सोचा कि आग मिट्टी से बेहतर है, इसलिए मैं मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा नहीं करूंगा। लेकिन इब्लीस ये बात नहीं समझा कि असल फजीलत मादा में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की अता में होती है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहां से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद है और क़ियामत तक तुझ पर मेरी लानत है। इब्लीस ने जब देखा कि वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया है, तो इसने अल्लाह से क़ियामत तक मोहलत मांगी। इसने कहा, ए अल्लाह, मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इसके बाद इब्लीस ने एक खतरनाक ऐलान किया। इसने कहा, ए अल्लाह, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा, और उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये शैतान का इंसान के खिलाफ ऐलान जंग था।
लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इससे साबित हुआ कि शैतान सिर्फ उन लोगों को गुमराह कर सकता है जो खुद गुमराही चाहते हैं, जो अल्लाह से दूर होते हैं, जो तकब्बुर करते हैं। ये वाकया हमें बहुत बड़ी हकीकत सिखाता है कि शैतान की सबसे पहली नाफरमानी तकब्बुर थी। इसने इबादत की कमी की वजह से नाफरमानी नहीं की, बल्कि तकब्बुर की वजह से की। इसने अपने आप को बेहतर समझा। यही बीमारी आज भी इंसान को तबाह करती है। जब इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझाता है, अपने इल्म, दौलत या ताकत पर फख्र करता है, तो वो शैतान के रास्ते पर चलता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने पूछा कि अगर कोई अच्छे कपड़े पहने और अच्छे जूते पहने तो क्या ये तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तकब्बुर हक को रद्द करना और लोगों को हकीर समझना है। इब्लीस की हजारों साल की इबादत एक लम्हे के तकब्बुर की वजह से जाया हो गई। इससे हमें यह सबक मिलता है कि इबादत के साथ आजिज़ी जरूरी है। अगर इबादत के साथ आजिज़ी ना हो तो इबादत इंसान को बचा नहीं सकती। शैतान ने सिजदा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हसद और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अल्लाह ने इंसान को उससे ज्यादा इज्जत दी। हसद इंसान को अंधा कर देता है और तकब्बुर इंसान को अल्लाह की नाफरमानी तक ले जाता है। यह वाकया इंसान के लिए एक आजमाइश भी है। शैतान कयामत तक इंसान को बहकाने की कोशिश करेगा। वो इंसान के दिल में वसवसे डालेगा, गुनाहों को खूबसूरत बनाकर दिखाएगा और इंसान को अल्लाह से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो शख्स अल्लाह की पनाह में आता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर में हमें यह समझना चाहिए कि शैतान ने सिजदा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के सामने झुकना नहीं चाहता था। उसने अपनी अना को अल्लाह के हुक्म से बड़ा समझा। यही शैतान की असली शिकस्त थी और यही इंसान के लिए सबसे बड़ा सबक है। सबक है कि कभी तकब्बुर ना करे, हमेशा अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाए। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से बचाए, हमें आजिज़ी अता फरमाए और हमें हमेशा अपनी इताअत करने वाला बंदा बनाए। आमीन।